अरे गुड मॉर्निंग जीजी, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? अरे कहाँ जाऊंगी काजल सुबह सुबह। अरे सब्जी लेने तो जा रही थी, ताजी सब्जियां मिल जाती हैं सुबह, तो बस रुबीना को बोलकर उसी के साथ जा रही थी लेने के लिए। वैसे तू बता काजल, क्या कर रही है यहाँ पर खड़े होकर रोड पर अकेले? आजकल तो तू गार्डन भी नहीं आती है 2 दिन से, बात क्या है? बड़ी खुश लग रही है, कोई खुशखबरी है क्या? अरे नहीं जीजी, ऐसी कोई बात नहीं है। गार्डन तो इसलिए नहीं आती हूँ क्योंकि घर के पास ही वॉक कर लेती हूँ, तो वहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है। अरे आपको एक गुड न्यूज़ देनी थी कि मेरे पति राहुल ना ऑफिस जाने लगे हैं। उन्हीं की वजह से नहीं आ पाती हूँ गार्डन, क्योंकि सुबह उठकर टिफ़िन बनाना पड़ता है ना उनके लिए, और मुझे टिफ़िन बनाना अच्छा भी लगता है। मैं अपने राहुल का मनपसंद खाना बनाती हूँ। ये कब हो गया? अरे तेरा पति तो कहीं कुछ नहीं करता था, फिर अचानक से ऑफिस कैसे जाने लगा? अरे जीजी, पहले वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते थे, अब उन्हें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है, तो बस इसीलिए वो ऑफिस जाने लगे हैं। आज नहीं तो कल ऑफिस में अपना काम तो संभालना ही पड़ता उन्हें। बड़े भैया बेचारे कब तक अकेले काम करते, बस इसीलिए वो भी जाने लगे ऑफिस। मैंने ही बोला था राहुल को कि आप ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए, उन्होंने मेरी बात का मान रखा और ऑफिस जाने लगे। अरे जीजी, मुझे लगता है मैं सच में बहुत गलत थी। मुझे लगता था इस घर में मेरी कोई वैल्यू नहीं करता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, सब मुझे बहुत प्यार करते हैं, और खासकर राहुल जी, वो तो जान छिड़कते हैं। अरे मेरी हर बात मानने लगे हैं आजकल, और मेरे कहने पर ही उन्होंने ऑफिस भी ज्वाइन किया है। हे भगवान काजल, तू सच में कितनी भोली है। अरे आजकल के लोगों को तू नहीं जानती है, मैं जानती हूँ अच्छे से, मैं तुझसे बड़ी हूँ, दुनियादारी देखी है मैंने। अरे ये पतियों का क्या है, 2-4 दिन सही रहेंगे और 1-2 हफ्ते बाद बस वही रंग ढंग में आ जाते हैं पुराने वाले में। मुझे तो लग रहा है कहीं तेरे जेठ जेठानी ने ही कुछ पट्टी न पढ़ाई हो उसे, वरना तेरी बात पर आज तक कुछ किया है राहुल ने जो तेरी इस बात को मान जाएगा? वो उसे तो बस आवारागर्दी करनी आती थी, फिर भला वो अचानक से तुम्हारी बात कैसे मानने लगा? अरे तू इतनी भोली मत बन, अपने जेठ जेठानी के बहकावे में मत आ। वो तो चाहते ही हैं कि तुम लोगों को कंट्रोल पे रखें, अपने इशारों पर नचाएं, वही वो चाहते हैं, और तुम लगता है फिर से उन्हीं के कंट्रोल में आ गई हो, उन्हीं के इशारों पर नाचने लगी हो। अब तो खुद ही देख ले, अब क्या अपने पति के लिए नहीं बनाती होगी तेरी जेठानी टिफिन? बनाती होगी ना, लेकिन तेरे पति के लिए नहीं बनाती है, जिसे तू बनाए उसके लिए टिफिन। अब क्या 2 रोटी एक्स्ट्रा बनाने में उसके हाथ पैर टूट जाएंगे? लेकिन नहीं, उसे तो अपने जेठानी वाला रुतबा दिखाना ही है, और तू तो समझती ही नहीं है कुछ भी। तू सच में बहुत भोली है काजल। अरे मेरा कहना मान, तो अभी भी उसकी बातों पर मत आ। देखना तू 10-15 दिन बाद फिर से वही रंग ढंग हो जाएंगे तेरे पति के, और ये सब तुझे फिर से अपनी उंगलियों पर नचाने लगेंगे। अरे मैंने तुझे समझाया था ना कि बंटवारा करवा ले घर में, अपने हिस्से का अलग कर ले तू, लेकिन तुझे भी पता नहीं क्या ही सूझती है। हाँ हाँ काजल, जीजी सही कह रही हैं, तू अपनी जेठानी और सास के कहने पर मत आ। तूने एक बार बंटवारा करने के लिए अगर ठान लिया है तो इन्हें तो करना ही पड़ेगा। तू तो बस अपने बंटवारे के फैसले पर कायम रह। बस करो आप दोनों, कितना कान भरोगे मेरा? अरे आप लोगों को शर्म नहीं आती क्या? किसी के घर में ताक झाक करते रहते हो जब देखो। अरे हमारे घर में बंटवारा हो जाएगा, उससे आपको क्या मिलेगा? हाँ, किसी का घर टूट रहा है तो आपको बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो सच में बहुत गलत हूँ, मुझे तो अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा है कि मैंने आप लोगों की बात सुनी। अरे आप लोग तो चाहते ही हो कि हमारे घर में खुशियाँ ना रहें। पता नहीं कहाँ मत मारी गई थी मेरी, जो आप लोगों की बातों पर आ गई और इतने दिनों से अपने घर में कलेश कर रही थी। अरे काजल, ये क्या कह रही है तू? हम तो बस तेरे बारे में भला ही सोच रहे थे। हे भगवान, भलाई का तो जमाना ही नहीं है, किसी के बारे में अच्छा सोचो तो हमेशा उल्टा ही होता है। मत सोचो आप लोग मेरे बारे में अच्छा, होते कौन हो आप लोग मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले? अच्छा हुआ समय रहते मुझे सारी चीजें समझ आ गई और अपने हंसते खेलते घर को टूटने से बचा लिया, नहीं तो आप लोगों की वजह से तो हमारे घर का बंटवारा ही हो जाता। काजल, तू इतनी बदतमीजी से बात मत कर हमसे। अरे तूने खुद फैसला लिया था अपने घर के बंटवारे का, हमने नहीं कहा था। तू दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो हमारी बातों पर आ गई। अरे इतनी बड़ी है, तुझे अच्छे बुरे की तो समझ होगी।
अरे इसके साथ तो ऐसा ही होगा, ये तो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। देखना ये नौकरानी की नौकरानी ही रहेगी। इसके इतने बड़े घर में इसकी जरा सी भी इज्जत नहीं है। अच्छा, आपको बड़ा पता है मेरी इज्जत है कि नहीं है, आपकी कितनी इज्जत है। अरे आपको तो हर दूसरे घर के लोग गाली देते हैं, जो हर घर में आग लगाती रहती हैं आप दोनों। मेरे घर में क्या इज्जत है क्या नहीं है, आपको क्या लेना देना, मैं अपना देख लूँगी। और आप लोगों के लिए बता दूँ, मेरे घर में बहुत इज्जत है। और मेरी सास और मेरी जेठानी ना मुझे कभी इस घर में अकेले नहीं महसूस होने देती हैं। मेरी जेठानी मुझे अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हैं और मेरी सासू माँ अपनी बेटी की तरह प्यार करती हैं। समझी आप दोनों, आपके जैसे नहीं, जैसा आप अपनी बहू के साथ करती हो। बेचारी को खाना भी पड़े ना तो आपसे परमिशन लेनी पड़ती है। खैर, मुझे आप लोगों से कोई बात ही नहीं करनी है, जाइए यहाँ से। और हाँ, खबरदार, आज के बाद मेरी कान भरने की तो कोशिश भी मत करिएगा। मेरे घर के बारे में उल्टा सीधा बोला ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल सुमन, हम लोग सब्जी लेने चलते हैं, इसका घर ये जाने। बड़ी आई मुझे ज्ञान देने वाली, खुद की अकल तो है नहीं, खुद का घर तो संभाल नहीं पाती, मुझे ज्ञान देने चली हैं। काजल। हाँ दीदी बोलिए। काजल, नाश्ता बन गया है, चल सबके साथ नाश्ता कर ले तू भी। ठीक है दीदी, आप चलिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आ जाना। सच में मेरा परिवार कितना अच्छा है और मैंने उन्हें कितना गलत समझा, तो मुझे उनके सामने नज़रें मिलाने पर भी शर्म आ रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं सबसे माफ़ी मांग लूँगी, ज़रूर सब मुझे माफ़ कर देंगे और मैं अपने आप को एक अच्छी बहू साबित कर ही रहूँगी। मम्मी जी, आज खाने में क्या बना लूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बहू, मुझसे क्या पूछ रही है, जो मन हो वो बना लो। अरे मम्मी जी बताइए ना, आज आपके पसंद का खाना बना देती हूँ, बताइए तो क्या मन है आपका खाने का आज। अच्छा ठीक है बहू, एक काम कर, मटर पनीर की सब्जी बना ले और पुलाव बना लेना और रायता बना लेना और रोटी बना लेना और साथ में लहसुन वाली चटनी बनाना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। अच्छा ठीक है मम्मी जी, मैं अब जाती हूँ खाना बनाने के लिए। दीदी आप मुझे बता दीजिए क्या बनाना है खाने में, मैं आज खाना बना देती हूँ। अरे नहीं काजल, तू मत बना, मैं बना लूँगी खाना, तू क्यों परेशान हो रही है। वैसे भी घर का सारा काम हो गया है, बस खाना बनाना ही बचा है, मैं बना लूँगी अभी। दीदी आप मुझे माफ़ नहीं करेंगी क्या, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए ना। सॉरी, मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है, प्लीज़ एक बार माफ़ कर दीजिए अपनी छोटी बहन को। अरे तू माफ़ी किस बात की मांग रही है, अरे तूने जब कोई गलती ही नहीं की तो माफ़ी क्यों मांग रही है। और मैं तुझसे कोई गुस्सा ही नहीं हूँ, तो माफ़ करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। थैंक यू दीदी। दीदी अगर आप मुझसे गुस्सा नहीं होना तो प्लीज़ आप मुझे खाना बनाने दो ना, आज आप बता दो क्या बनाना है। अच्छा ठीक है, तेरा मन है खाना बनाने का तो बना ले खाना, कुछ मदद चाहिए हो मेरी तो बता देना मुझे। ठीक है दीदी, आज मटर पनीर की सब्जी बनाना है, पुलाव बनाना है, रायता बनाना है और रोटी बनानी है और लहसुन की चटनी भी। ठीक है दीदी, मैं अभी फटाफट बना देती हूँ खाना। काजल भी ना कुछ भी बोलती रहती है। अरे बड़ी बहू क्या बात है, 2-3 दिन से देख रही हूँ छोटी बहू के बिहेवियर में काफ़ी चेंज आ गया है, फिर से पहले जैसी हो गई है। हाँ मम्मी जी सही कह रही हैं, काजल फिर से पहले जैसी हो गई है। मैंने आपसे कहा था ना कि इस घर को मैं कभी टूटने बिखरने नहीं दूंगी, तो बस फिर मैंने अपना प्रॉमिस पूरा किया। मुझे पूरा भरोसा था बहू तुम्हारे ऊपर, तुम इस घर को कभी टूटने नहीं दोगी। वो सब तो ठीक है मम्मी जी, लेकिन मेरा इनाम बताइए, मुझे क्या मिलेगा, जो तो बोल। अरे नहीं मम्मी जी, मुझे तो बस आप सबका आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, और सबका प्यार चाहिए, वो तो हमेशा है बहू तुम्हारे साथ। चलो ठीक है मम्मी जी, मैं जाती हूँ। छोटी को कोई मदद चाहिए होगी तो मैं थोड़ी मदद करवा दूंगी उसकी, अकेले परेशान हो जाएगी इतना सारा खाना बना के। ठीक है बहू। हे भगवान, बस ऐसा ही प्यार हमेशा बना रहे हमारे घर पे, क्योंकि यही तो होता है एक आदर्श परिवार। आज राहुल के पापा जब घर आएंगे तो मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगी, उन्हें भी गर्व महसूस होगा अपनी बहुओं पर। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आई होप आप सबको पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपके नज़रिए से एक आदर्श परिवार क्या होता है, और हमारे वीडियो के थ्रू जो भी आपने सीखा है तो आप अपनी कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।